नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित कहानी एक शिकायत सबकी। अरे मैं पूछती हूँ, इस घर में मैं भी कोई हूँ या नहीं? वे अपनी माँ का पक्ष कितनी जल्दी ले लेते हैं, जैसे सब कसूर मेरा ही रहता हो। मैं यह नहीं कहती कि वे अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दें, पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए क्या? चाहिए कि उन्हें कुछ कहा ही ना जाए। अपनी सास के बारे में जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तो जवाब में कहते हैं जमाना बदल गया है। जितना मेरी माँ ने इस घर की बहू बनने के बाद सहन किया था, उतना तो तुम्हें सहन ही नहीं करना पड़ता है। उस जमाने में इनकी माँ ने क्या कोई अकेले ही सब कुछ सहन किया होगा? अरे सभी बहुओं को तो वैसी ही जिंदगी बितानी होती थी। अरे उस वक्त की तो रीति ही वैसी थी और इनकी माँ ने अपनी जवानी के दिनों में दुख झेला। इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं इस उम्र में सुख ना लूटूं। उन्हें क्या याद नहीं है कि तब वह कैसे दिन काटती थी? जिसने अपनी सास के व्यवहार से कष्ट उठाए हो, उसे तो अपने दिन इतनी जल्दी नहीं बिसारने चाहिए। उसको तो बहुओं से हमदर्दी होनी चाहिए। और मैं कौन सा सुख लूटती हूँ जिसे देखकर इन्हें ढाह होती है। उन्हें मेरा इनसे बात करना भी खलने लगता है। एक जमाना था जब लोग सास ससुर के सामने अपनी घरवाली से बात नहीं करते थे, पर जरा आज की बहुओं को तो देखो। आज शादी हुई और दूसरे ही दिन लाज हया छोड़ देती हैं। और मैं तो कोई नई नवेली दुल्हन तो अब रही नहीं जो हर वक्त घूंघट काढ़े रहूं। 3 साल से इस घर में उम्र काट रही हूँ। मेरी सास तो चाहती है कि मैं अपने इनसे कभी बात ही ना करूं, किसी दूसरे के सामने जबान ही ना खोलूं। ऐसा भी कभी होता है भला? सुबह उनकी नींद तब खुलती है जब मैं घर का आधा काम कर चुकती हूँ। दिन भर एक पल को चैन नहीं मिलता। कभी घास के गट्ठर के नीचे ऊषा से भरती हूँ और कभी खेतों की मिट्टी में डूबी रहती हूँ। पानी बरसे चाहे ओले पड़े, मेरे लिए खाली बैठना हराम होता है। जेठ की दोपहरिया में भी आराम करना किसे कहते हैं, यह तो मैंने कभी नहीं जाना। और रात में जब सोने जाती हूँ तो पूरब के तारे पश्चिम चले गए होते हैं। लेकिन मेरी सास का मन इतने पर भी नहीं भरता और उनकी शिकायत हमेशा बनी रहती है कि आज की बहुओं को काम नहीं आता। उफ, बहुओं की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। मैं बिना नहाए रह जाऊं तो ये मुझे देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे और खफा हो जाते हैं कि चेहरा ऐसा बना लेते हैं जैसे दूसरी शादी ही अभी कर लेंगे और मुझे त्याग देंगे। नहाने चली जाती हूँ तो सास सर धुनने लगती है। दिन भर नहाना धोना ही लगा रहता है। मैं अजब दुनिया में रहती हूँ। अरे किसकी मानूं किसकी ना मानूं। सास को जो चीजें पसंद है ये उनसे नफरत करते हैं और इन्हें जो चीजें अच्छी लगती हैं उनसे मेरी सास की नाराजगी बढ़ती है। किसी एक की गुलाम होती है तो निभ जाती, मैं उसी के कहने पर चलती। पर मैं तो घर भर की दासी बन गई हूँ। मुझे हुक्म देने वालों की इस घर में भार मार है और सबके हुक्म न्यारे ही होते हैं। बाकी सब बातें तो खैर मैं भूल सकती हूँ। एक मेरी सास मुझे ढा क्यों करती है? वह मेरी सास है, कोई सौत तो है नहीं। मैं इनकी और कभी एक नजर देखकर मुस्कुरा देती हूँ तो जलकर खाक हो जाती है। अरे आखिर औरत है, वह माँ हो चाहे कुछ और क्या कहकर मैं अपने मन को समझा सकती हूँ। अब बुढ़िया की बातें सुनो। जमाना कितनी जल्दी बदल जाता है। कभी सास का जमाना होता था, अब बहुओं का जमाना आ गया। अरे मेरी किस्मत में हमेशा दूसरों के माताहात रहना ही लिखा है। जब तक मेरी सास जिंदा थी मैं उसके अधीन रही और अब बहू का जमाना आ गया। उससे सेवा करवाने के बजाय मुझे उल्टे उसी की तीमारदारी करनी पड़ती है। लाज हया नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई है। हर किसी के सामने दांत निकालती रहती है, खीखी बंदरों की तरह नाचती फिरती है। कुछ दूसरों का तो लिहाज करना चाहिए। अरे मेरा ब्याह हुआ था तो 5 साल तक किसी के सामने इन्हें मुंह नहीं दिखाती थी। 2 लड़कों की माँ बन गई फिर भी सास ससुर के सामने जबान ना खोली। दिन भर घूंघट काढ़े रहती थी। ससुर ने मरते दम तक मेरा मुंह कभी खुला नहीं देखा। रात सोने से पहले इनके कमरे में जाना कैसा होता है यह मैंने कभी जाना ही नहीं। और यह महारानी जी दिन भर अपने कमरे में चक्कर लगाती रहती है। छी छी छी, दुनिया को ना जाने क्या हो गया है। काम करते करते मेरी हड्डियां टूट जाती थी। सास के सामने 1 मिनट चुप नहीं बैठ सकती थी। सास जब तक जिंदा रही मैंने कभी अपने हाथ से कुछ निकाल कर नहीं खाया। वह नाराज हो जाती थी तो मुझे खाना नहीं मिलता था। सबको खिला पिलाकर खुद भूखे पेट जाकर सो रहती थी। वह कहती थी बहुओं के साथ सख्ती से बर्ताव ना किया जाए तो बिगड़ जाती हैं।
मेरी सास तो मुझे कितनी गालियां देती थी, जनने वाले की इति श्री करके रख देती थी। डांट फटकार तो खैर मामूली सी बात थी, उसकी तो मैं जैसे आदी हो गई थी। लेकिन हाय, मैं इसे कोई भली बात भी कह दूं तो इसे जैसे आग लग जाती है। अब मेरा इतना भी हक नहीं रहा कि कुछ इसे समझा बुझा सकूं। अपने मन की रानी बन गई है, जो जी में आया तो काम करेगी, नहीं आया तो नहीं करेगी। अरे मैं कौन होती हूँ काम बताने वाली? मैं किस खेत की मूली हूँ? 10-10 दिन बीत जाते हैं, नहाती नहीं थी पर मैं। हाथ मुंह धोने के वक्त भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। और यहाँ नवाब की बेटी को हर रोज कपड़े बदलते हैं और दिन भर सास सिंगार चलता ही रहता है। घर की बहू को ऐसे सिंगार से क्या मतलब भाई? इस तरह बन ठन कर वह किसे छलने जाती है? हफ्ते में 3-3 साबुन की टिक्कियां चाहिए उसे। कोठे वालियों की तरह बन ठन कर नहीं रहेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे बहू का धर्म होता है नीचे देखकर चलना और मन की बात को मन ही मन पी जाना। पर अब जमाना बदल गया भैया, धर्म कर्म की अब परवाह किसे है? वह तो खैर पराए घर से आई है, पराई संतान को तो मैं क्या कह सकती हूँ। अरे जब अपनी कोख से पैदा हुए लड़के के ये हाल है, रात दिन बीवी की गुलामी में लगा रहता है। अपनी माँ के कहने पर ये मुझे कितना पीटते थे। मेरे शरीर पर अभी तक निशान है इनकी मार के। राम 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 राम। उसके सामने तो आज मैं बहू की एक छोटी सी भी बात कह दूं तो वह ऐसा रूप धारण कर लेता है कि मेरी जबान नोच कर रख देगा। उसका कोई दोष नहीं। अरे दोष मेरी ही कोख का है, या मेरी किस्मत में यही बदा था। पता नहीं किस पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रही हूँ जो इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है। मौत भी मांगे नहीं मिलती। मैंने तो अब तक खुदकुशी कर ली होती, बस अपनी बेटी लाजो का मुंह देखे जिंदा हूँ। उसकी सास बड़ी दुष्ट है। लाजो की खबर नहीं मिलती तो मुझे अनमना सा लगने लगता है और चिंता बढ़ जाती है। अपनी डायन सास के साथ ना जाने कैसे दिन काटती है मेरी लाजो। रूपसा बहू अपनी सहेली से, ए 16 मजे में है। मेरी सास को कोई उसकी सी जैसी बहू मिली होती तो पता चलता। दिन भर मुझे गालियां दे देकर खुद आराम से बैठी रहती है। 16 भी तो है। उस दिन उसकी सास ने बस इतना कह दिया कि नहाना धोना वक्त पर ही होना चाहिए तो 16 ने सारा घर सर पर उठा लिया था। उसके घर वाले ने खाना पीना त्याग दिया, तब बुढ़िया ने को ही माफी मांगनी पड़ी। पता है, दुनिया में चुप रहने वालों पर सभी अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं। मैं भी अपनी सास को 1-2 खरी खोटी सुना दूं तो वह 2 दिन में सीधी हो जाए। मैं सोचती हूँ छोड़ो, बुढ़िया को अब रहना कितने दिन है जिंदा, क्यों मुंह लगा जाए। लेकिन बुढ़िया को कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आता। हाथ पांव तो चलते नहीं, हाँ जबान कैंची की तरह चलती रहती है। ऐसे रिश्ते ना जाने क्यों हो जाते हैं कि भली सास को भली बहू नहीं मिलती और भोली भाली बहू की सास का स्वभाव एकदम उल्टा होता है। हमारे यहाँ रिश्ता करते रहने का रीत ही गलत है, नहीं तो क्या भलों को भले नहीं मिल सकते। अब आई बारी दम्मों की अपने उनसे। हमें 16 की सास के स्वभाव का पहले से पता होता तो उस घर में लड़की ना देते। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं थी। दामाद ऐसा मिला है जो अपनी माँ के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। लड़की के जवानी के दिन है, एक रंगीन साड़ी पहन लेती है तो बुढ़िया के तन में आग लग जाती है। 16 के पति का दिमाग ठीक होता तो कहीं अलग जाकर दोनों अपनी गृहस्थी बसा लेते, बुढ़िया को पड़े रहने देते उसी दब्र में। लेकिन अब क्या किया जाए, गलती होनी थी सो हो गई। अभी कल ही उसकी ससुराल से चिट्ठी आई है, कितना कष्ट है उसे वहां। गुलाब के फूल जैसी कोमल लड़की थी हमारी, सुखकर कांटा बन गई। भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया है उस पर। जब तक यहाँ रही मैंने कभी कोई काम नहीं करने दिया, हाथ तक मैला नहीं होने देती थी उसका। और खूसट बुढ़िया उसे बैल की तरह काम पर जोते रहती है, तिस पर भी ऊपर से डांट फटकार करती रहती है, ताने मारती है। उसकी सास चाहती है कि 16 भी वैसे दिन गुजारे जैसे उसके दिन गंदगी से भरे हुए निकले, गिलाजत की जिंदगी। अरे लड़की अपने मन में सोचती होगी माँ बाप ने गला काट दिया, बदन सिकुड़कर सूखा नींबू हो गया, चेहरे पर झुर्रियां उभर आई। अभी इस उम्र में अभी एक भी संतान नहीं हुई और अभी से ये हाल है। अजी तुम एक बार 16 के ससुराल हो आओ ना, उसे इतना तो ढांढस होगा कि माँ बाप भूले नहीं है। मौका लगे तो उस बुढ़िया को भी कुछ कहते आना, कहना दूसरे की कोख से भी वैसे ही बेटी पैदा होती है जैसे अपनी कोख से। पराई बेटी के सुख दुख का किसे ख्याल रहता है? दया अपने मन से। पराई बेटी का सुख दुख का किसे ख्याल रहता है? जिसे रहती है अपने की चिंता रहती है। 16 की मेरी सास को कितनी चिंता है। अगर 16 की जगह मैं इनकी कोख से जन्मी होती तो क्या होता? मेरी ननद की जब ससुराल से चिट्ठी आती है तो उसे कई कई बार लोगों से पढ़वाती है और उसको याद करती है
तब इनको आंखों में पानी भर आता है। कितना प्रेम उमड़ता है इनकी आंखों से मेरी ननद सोला के लिए। पर वह प्यार मेरी बारी ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। मुझे तो ऐसी जलती हुई आंखों से देखती है जैसे भस्म ही कर डालेगी। कभी एक दिन मुझे भी तो दुलार से कुछ कहा होता। इनकी बेटी गुलाब के फूल की तरह कोमल थी, तो मैं क्या कोई कटहल का छिलका थी क्या? मैं यह नहीं कहती कि सोला को अपनी ससुराल में दुख नहीं झेलने पड़ते। बहू तो आखिर बहू होती है, उस बेचारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन सास भी तो सास ही होती है। नहीं तो अपनी बेटी का दुख देखकर उसकी माँ को मुझ पर भी तरस आया होता। सोला कई बार यहाँ आई, उसने यहाँ का जीवन देखा, पर जब वह यहाँ होती है तब अपनी ससुराल के दिन उसे याद नहीं रहते। नहीं तो क्या वह अपनी माँ को समझा नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना किया करे? मैं भी तो एक बहू हूँ। सोला ने अपनी माँ के नाम ससुराल से जो चिट्ठी भेजी, उसे अगर मैं अपनी माँ को भेज दूं तो उसमें लिखी बातें क्या मेरे मन की बातें नहीं होंगी? जैसे सोला की सास वैसे मेरी सास। लेकिन उस चिट्ठी को मैं अपने हस्ताक्षर करके अपनी माँ के नाम नहीं भेजूंगी, वरना मेरी भाभी उसे अपनी माँ के पास भेज देगी, मेरी जगह अपना नाम लिखकर। उसे भी तो मेरी माँ से शिकायत रहती है। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी भाभी से मेरी माँ का जैसा व्यवहार दुनिया में कोई सास नहीं कर सकती। मेरी माँ का हृदय कितना कोमल है, इसे मैं ही जान सकती हूँ, और ऐसी माँ से भी नहीं मिल सकती। पर मेरी भाभी को मेरी ऐसी अच्छी माँ से भी शिकायत रहती है। धन्य है। तो यह कहानी थी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित शिकायत सबकी।